सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। और सांसारिक जीवन में दौलत से आदमी को जो इज्जत मिलती है वो उसकी नहीं बल्कि उसके दौलत की इज्जत होती है। ऐसे उत्प्रेरक वाक्य के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर उनकी जन्मस्थली लमही में जीवंत होती रही उनकी रचनाएं, उनके नाटक। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर प्रेमचंद उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। ये आयोजन संस्कृति विभाग, जिला प्रशासन और प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में प्रेमचंद स्मारक स्थल लमही में किया गया। मुंशी प्रेमचंद जी की 146वीं जयंती की मनाई जा रही है, जिसमें बहुत सारे विद्वानों का, बहुत सारे बच्चों का प्रस्तुतियां होनी है, बहुत सारे विद्वानों के व्याख्यान होने हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा 10 साढ़े 10 से शुरू होकर के शाम तक चलेगा। शाम को दीप प्रज्वलन होगा। प्रेमचंद उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ साहित्य प्रेमियों के दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात मुंशी प्रेमचंद की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित किया गया। मंचन करते हैं, उनकी कहानियों की नाट्य प्रस्तुति करते हैं, तो उन पात्रों के माध्यम से हम सीख लें और अपने समाज को और बेहतर बना सके किया जाता है। और आज पूरे दिन ये कार्यक्रम चलेगा। बहुत सारी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर केंद्र वाराणसी, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश। प्रेमचंद जी ने जब सरकारी नौकरी छोड़ी थी, उसी तिथि से हम लोगों ने प्रतिवर्ष एक करके आज जो है कई 100 दिन हो गए हैं। हम लोग प्रत्येक रविवार को प्रेमचंद जी की कहानी का वाचन करते हैं। वाचक रूप में हमारे देश के वाराणसी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, कलाकार, नाट्यकर्मी जो है कहानियों का पाठन करते हैं। वह स्वयं प्रेमचंद जी की भूमिका में होते हैं। इसका फेसबुक पर सीधे प्रसारण किया जाता है और उसकी समीक्षा भी उस कहानी की जाती है। आज भी हम लोग इस महान साहित्यकार तथा सम्राट, जिन्होंने पूरा जीवन जो है समाज के निर्माण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, राष्ट्रीय चेतना के लिए खपा दिया और सामाजिक मर्यादा जो होनी चाहिए उसको उन्होंने अपने साहित्य में जीवंत किया। आज उनका साहित्य की एक एक कहानियां, उनके उपन्यास 100 वर्ष पुराने हो चुके हैं, परंतु आज भी उनकी कहानियां एकदम हमें एक नई शक्ति प्रदान करती है। उन्होंने जो है किसान हो, नगरी जीवन हो, ग्राम्य संस्कृति हो, सबको केंद्र में रख करके जो समाज की अच्छाइयाँ हैं, जो समाज की बुराइयां हैं, सबको उन्होंने प्रस्तुत किया। वो स्वयं मानते थे कि जब तक इसमें उच्च चिंतन न हो, स्वाधीनता का भाव न हो, जीवन के सौंदर्य का सार न हो, वह साहित्य की कसौटी पर खरा उतरेगा नहीं। साहित्य जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। और मैं समझता हूँ कि आज प्रेमचंद जी हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो आत्मा उनके साहित्य हमें दिखाई देती है, जिसके द्वारा हम अपने को परिष्कृत करते हैं, अपने हृदय को परिवर्तित करते हैं और सामाजिक और राष्ट्र निर्माण के लिए उत्प्रेरित होते हैं, वह सब कुछ हमें साहित्य में मिलता है। इसलिए वो हमेशा शोषकों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, महाजनी सभ्यता के खिलाफ लड़ते रहे हैं। इसलिए वो कहते भी थे कि कलयुग में ही मुक्ति का मार्ग है तो सेवा के द्वारा ही है। कलम के जादूगर, सर्वाधिक लोकप्रिय कहानीकार, विचारक, हिंदी और उर्दू के महान उपन्यासकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संजोते पुस्तक प्रेमचंद पथ का विमोचन उपस्थित अतिथियों, साहित्यकारों द्वारा किया गया। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी और जिला अपितु सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदनाओं और परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। ये ट्रस्ट जो है यहाँ की युवाओं द्वारा स्थापित की गई है, जो ग्रामीण जन के बच्चे हैं। ट्रस्ट जो है प्रत्येक वर्ष जयंती मनाती है। इधर हमारा एक नया कार्यक्रम चल रहा है, सुनो मैं प्रेमचंद, जिसमें प्रेमचंद की समस्त कहानियों का पाठन कर रहे हैं हम। हर कहानी का पाठन हर रविवार को किया जाता है, जिसमें अभी तक जो है कहानियों के पाठन में किसी श्रोता को रिपीट नहीं की गई। अब हम 2000 दिवस पूर्ण कर रहे हैं। आज हम प्रेमचंद की 146वीं जयंती मना रहे हैं।
पावन भूमि प्रेमचंद की जन्मस्थली वाराणसी स्थित लमही में प्रेमचंद की बाल कहानी पागल हाथी का कहानी पाठ वाचन किया डॉक्टर शुभा श्रीवास्तव ने। यूं तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह आपे में न रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की भी सुध नहीं रहती थी, महावत का दबाव भी नहीं मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छीन ली गई, राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। तिलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती थी, पत्थर लादने पड़ते थे और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता था। रापिड बंद हो गया था। उसमें सामने सूती टहनियां डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता था। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता था तो वह बहुत चंचल हो जाता था। वह सोचता था, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली सा मजदूर बन गया हूँ, हाथी से मजदूर बन गया हूँ। यह सोचकर वह जोर जोर से सिंघाड़ता था और उछलता था। उससे उछलने में विषाद था। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भाग गया। प्रतिभागी को भी गर्व का अनुभव होता है। अतिथियों के द्वारा प्रस्तुति होगी, यहाँ पर नाट्य प्रस्तुति होगी बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद एक ऐसा रचनाकार जो आज के 100 वर्ष से अधिक पहले इस गांव में रह करके गांव की स्थितियों को देखते थे। प्रेमचंद की कहानियों को हम पढ़ें, उनके उपन्यासों को पढ़ें तो लमही के आसपास की कथा ही ली गई है। यहाँ के किसान जीवन की समस्याएं ली गई हैं। घीसो भी यही है, माधव भी यही है, हीरा मोती भी यही आसपास हैं। लेकिन ये पात्र जो है केवल लमही तक सीमित न होकर के पूरे विश्व जगत में प्रसिद्ध हो गए हैं। विश्व साहित्य में ये पात्र जो लमही से उठकर आए और पूरे विश्व साहित्य में फैले, यह प्रेमचंद के कलम का जादू रहा है। उस समय समाज में जो किसान था, वह किसान किस तरह से रूढ़ियों से ग्रस्त था, वह किसान किस तरह से महाजनी सभ्यता से त्रस्त था, किस तरह से जी जान लगा करके मेहनत से परिश्रम से फसल पैदा करता था और उसके घर आने के पहले फसल खलिहान से ही महाजन के घर पहुंच जाती थी। इस पीड़ा को प्रेमचंद ने महसूस किया, अपनी कहानियों में व्यक्त किया और गोदान तो उनका महान कृषक गाथा है, महाकाव्य है किसानों की गाथा का। प्रेमचंद दूसरा काम जो कर रहे थे वह समाज के भीतर की जो विसंगतियां थी, खास करके जो संयुक्त परिवार टूट रहे थे, उस पर प्रेमचंद का ध्यान था। दहेज प्रथा की जो स्थिति थी उस समय बहुत विकराल थी, उस पर प्रेमचंद का ध्यान था और वो मानते थे कि इसी दहेज प्रथा के कारण ही लड़कियों के अनमेल विवाह हो रहे हैं। तो अनमेल विवाह और दहेज प्रथा ये दोनों केंद्र में थे। आप निर्मला को देखें, आप खास करके सेवा सदन की नायिका को देखें, केवल दहेज और अनमेल विवाह के कारण तो समाज को प्रेमचंद देख रहे थे, तत्कालीन कृषक समस्या को देख रहे थे और मैं तो कहूंगा गांधी के आंदोलन के बहाने पूरे राष्ट्र की चेतना को प्रेमचंद देख रहे थे। हम यहाँ लमही में उस महान कथाकार को याद करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। प्रेमचंद लमही महोत्सव में मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति कफन का प्रभावशाली मंचन प्रेरणा कला मंच के कलाकारों द्वारा किया गया। कालजयी कहानी कफन सामाजिक यथार्थ, मानवीय विडंबना और व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करती है। इस प्रस्तुति ने प्रेमचंद के साहित्य की समकालीन प्रासंगिकता को सशक्त रूप से रेखांकित किया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दातारा।
भैया आ गईले, घीसू माधव आ गईले। के हो घीसू, के हो माधव, अब इनका के जाने जी, अपन के ई त नायक बड़े, इनका के पहचानी जी। बाबू, अरे बाबू, अरे बाबू, सूरज भगवान आकाश से कर आया और तुम अभी तक सो ही रहे हो। अरे ससुर का नाती, खेत जोत कर आया है रे, अरे बाबू, बाबू, तुम तो बड़का काम चोर हो। अरे पर अभी तो तका रहे, ये बात हो। अबे सोने दे, हमारा ना माता मत खराब कर। अरे किसी को क्या बुलाएंगे, सही क्या मार देते हैं। अरे हमको खिलाना पड़ेगा रे, इनको तो पता ना सोच। भैया इनको तो सोने से एकदम फुर्सत नहीं। अरे तुमको है तो इस आम के पेड़ से 2 आम तोड़ दो ना, हम बाप बेटा मिलकर खाया जाए। अरे उसी लिए तो तुमको जगा रहा हूँ। अरे माधव, ए माधव, ए माधव, ए माधव, तू हमारा बाप है क्या तुम्हारा बाप रे? हाँ तुम हमारा बाप। हाँ तो चुपचाप मुंह दबा के सो जा। बाबू मुंह तो दबा लेंगे लेकिन है पेट को कैसे दबाए? बड़ी जोर की भूख लगी है, 2 दिन तक कुछ नहीं मिला है बाबू। अरे बेटा मंत्र पढ़ ले, कुछ ना कुछ अवश्य हो जाएगा बेटा। चल मंत्र पढ़ जब लिखले रहलन उ कफन कहानी, सोचले रहलन का अंतर्यामी, साहित्य के दर्पण लेके हाथ में आपके उतर दिखावेलन। अरे कैसन कैसन लोग यहाँ बारन, उनकर कथा सुनावेलन, उनकर कथा सुनावेलन। उनकर कथा सुनावेलन, उनकर कथा सुनावेलन। प्रेमचंद का साहित्य आज भी समाज का सजीव दर्पण है, जो बीतते समय के साथ और प्रासंगिक होता जा रहा है। इसकी झलक मिलती है यथार्थ क्रिएशन सोसाइटी की नाट्य प्रस्तुति बड़े घर की बेटी में। तूने कैसी किस्मत बनाई कि आज मेरी आंख भर आई, बड़ी बेटी की होती विदाई कि लाडो आज आंख भर आई। तू बड़े घर की बेटी हो प्यारी, तू बड़े घर की बेटी हो प्यारी, सह लेना जो विपदा को सारी। पति है श्रीकंठ तुम्हारे, सुख दुख सह लेना प्यारी, दर्द विधना ने दी है हमारी कि बेटी आज आंख भर आई, कि बेटी आंख भर आई। तू घमंड न करना ये बेटी, प्रेम प्यार से रहना, अपने प्यार के बंधन में जगा के रखे। आज सबकी आंखें भर आई कि बेटी मेरी होती पराई,
आजा नंदी की करते विदाई, मेरी आंख भर आई। जाओ बेटी, तुम कभी घमंड मत करना कि बड़े घर की बेटी हो। सब प्रेम में बात करो। जिंदगी में दुख और दर्द दोनों होते हैं, कभी दुख कभी दर्द। बेटी बेटी जाओ, ले जाओ हमारी बेटी। बेटियां तो पराया धन होती ही है, एक दिन उनको दूसरे घर जाना ही पड़ता है। आइए आनंदी के बाबूजी, आइए। बेटी आनंदी, तुम जहाँ जा रही हो वो हमारे घर इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार के लोग बेटी बहुत अच्छे हैं। बेटी, वो लोग तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। बेटी, लाज रखना, सबके साथ अच्छा से व्यवहार रखना। बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। बेटी, अपने मायके का लाज रखना और वहाँ सभी के साथ प्रेम से रहना और सभी का सेवा करना। बेटी जी माँ, आपको कभी मेरी वजह से अपमान नहीं सहना पड़ेगा। हाँ बेटी। अपने मायके का सर ऊंचा रखना बिटिया, अपने मायके। देख रही हो बहन, कैसे बहू ले आए हैं ये श्रीकंठ बाबू, बेनी माधव। और देख रही हो, सुना है बड़े घर की बहू ले आए हैं। हाँ बहन, देखने में बड़ी चंट लगती है। वैसे भी श्रीकंठ जी शहर में नौकरी करते हैं, हफ्ते में एक बार आते ही है। देखिए कैसे टिकेगी बड़ी घर की बेटी। हाँ बहन, सही कह रही हो, बड़े घर की आए हैं, इसीलिए कहते हैं कि ब्याह हमेशा बड़े घर और बराबरी के खानदान में करना चाहिए। लेकिन देखो हमें क्या। देख लेना बहन, ज्यादा दिन तक ये नहीं टिकेगी, बाबू को लेकर शहर बस जाएगी। या तो अलग रहेगी या तो लेके शहर चली जाएगी। आगे आगे देखो क्या क्या करती है ये लड़की। हमें क्या बहन, चलो काम बहुत है हमें, चलो। भगवान, न जाने माँ बाबा कैसे घर में मेरे इतने छोटे घर में ब्याह कर दी। मेरे घर की तरह यहाँ हाथ बार तो कुछ भी नहीं किया है। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही सहज साहित्यकार, उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार, और कहानियों में तो उनका कोई जोड़ है ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी कोई नहीं। कहते हैं ना, उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो हमारे आपके बीच की कहानियां हैं। हर कहानी हम सबसे जुड़ी हुई होती है। पहले मैंने धिक्कार किया, बड़े घर की बेटी किया, सुहाग का शौक किया। आज मैं 2026 में सुहाग का शौक नहीं बल्कि बड़े घर की बेटी नाटक लेकर आई हूँ। और ये नाटक नहीं है, ये कहानी है जिसका मैंने रूपांतरण किया है। और ये कहानी अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। कहीं कहीं देखा जाता है कि बड़े घर की बेटियां अगर छोटे घर में ब्याह दी जाती हैं तो फिर वो बहुत ही शान और शौकत के साथ रहती हैं और ससुराल में अपना मान सम्मान करवाती है, उस घर का मान नहीं रखती। पर इनकी कहानी में जो बड़े घर की बेटी है वो बड़े घर से आई जरूर है, पर छोटे घर के लोगों का भी उतना ही मान और सम्मान करती है। अपनी सारी शान और शौकत को वो अपने मायके में छोड़कर चली आती है, जिसको आज हम यहाँ पर लम्हे में प्रस्तुत कर रहे हैं। और आनंदी कहने को तो बड़े घर की बेटी है, लेकिन जो उसके अंदर की सोच है वो सबके लिए बराबर है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है। प्रेमचंद उत्सव के भव्य कार्यक्रम में साहित्यकारों, रंगकर्मियों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं साहित्य प्रेमियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, तो उनकी जयंती पर ग्राम लमही के प्रेमचंद स्मारक स्थल पर प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य रूपांतरण का जीवंत मंचन कर कलाकारों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लेकिन एक बात बताइए, ये जो ठाकुर है ना, बहुत बड़ा जल्लाद है, जल्लाद। जमुना भाई, क्या हो गया टुकू भाई को? चाचा जी, बाबूजी सुबह बहुत प्यासे थे, सड़ा पानी पीने का जिद कर रहे थे, और मैंने मना करके ठाकुर को कुएं से ताजा पानी लेने गया था। तो क्या ठाकुर ने तुम्हें पानी दे दिया? हाँ चाचा जी, ठाकुर ने पानी दिया, लेकिन सादे कागज पर अंगूठा लगवा कर पानी दिया। तुम्हें सादे कागज पर अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। चाचा जी,
मेरे बाबूजी की जान चोट की पड़ी थी। हाँ हाँ, पानी पी लीजिए बाबूजी, पानी पी लीजिए आराम से बाबूजी, आराम बाबूजी, बाबूजी रुको भैया, बाबूजी, अरे रुको भैया, रुको भैया, दादाजी क्या हुआ मुझे, दादाजी बोलिए ना क्या हुआ, बाबूजी, क्या हुआ दुख भाई को?